बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका आरिफ अजीज। आज हम एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फाजुल कुरान, यानी कुरान करीम के अंदर जो अल्फाज आए हैं उनके माना और मफाहिम क्या हैं। आइए हम लफ्ज़ अल्लाह से स्टार्ट करते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम 2697 मरतबा आया है। अल्लाह का जो लफ्ज़ है, बाज़ माहिरीन लुगत के नज़दीक ये इसमें ज़ात है ये नाम, और बाज़ के नज़दीक ये इसमें जामिद है। मगर बाज़ माहिरीन लुगत कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इसका जो रूट वर्ड है ये इलाहुन से बना है। इलाहुन माबूद को कहते हैं और ये इस्म नकीरा है, और इस्म नकीरा को अरबी ज़बान के अंदर जब इस्म मारफा यानी प्रॉपर नाउन के अंदर तब्दील किया जाता है तो उसके अंदर लाम तारीफ़ लगा दिया जाता है, और इससे इलाहुन का लफ्ज़ अल्लाह बन गया, यानी ख़ास माबूद। अल्लाह के लफ्ज़ के माना क्या हैं? इसके माना बहुत सारे मुफस्सरीन ने बयान किए हैं। इसके एक माना जो आते हैं वो है हैरान कर देने वाली ज़ात। इस कायनात को इंसान देखता है, ऊपर इस आसमान की तरफ निगाह डालता है तो हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा आसमान है, बग़ैर किसी सुतून के, बग़ैर किसी सहारे के कायम है। हम तो एक घर बनाते हैं तो उसके अंदर कितने ही सुतून उठाते हैं। इस कायनात के अंदर इंसान रंगारंग की गहमा गहमी देखता है, कितने किस्म के फल हैं, कितने किस्म के फूल हैं, कितने ही किस्म के जानदार हैं, कितने ही किस्म के चरिंद हैं, परिंद हैं। तो इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि कोई तो है कि जिसने इस कायनात को बनाया है, और वो अल्लाह की ज़ात है। इस ज़माने के अंदर जो कदीम अंदाज से जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। ये लोग बर्फ़ के अंदर रहते हैं, बर्फ़ के अंदर ही घर बनाते हैं। आप अपने जहन के अंदर इग्लू आइसक्रीम का लोगो ले आइए। इन लोगों से जब सवाल किया गया कि आप अल्लाह की ज़ात के बारे में जानते हैं, तो इन्होंने कहा हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, मगर जब हमें शिकार ज़्यादा चाहिए होता है, हमें सील ज़्यादा चाहिए होती है जो कि हम खाते हैं, तो हम उस आसमान वाले की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ए आसमान वाले, ए नीली छतरी वाले, आज हमें ज़्यादा शिकार देना, तो हमें ज़्यादा शिकार मिल जाता है। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाह हमें नज़र क्यों नहीं आता? ये सबसे बड़ा इम्तहान है जो अल्लाह ने खुद रखा है इंसान के लिए। अहले ईमान की पहली शर्त इसी को बताया है कि अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। अगर वो गैब पर ईमान नहीं लेकर आएंगे तो मुसलमान ही नहीं होंगे। अल्लाह का दीदार नसीब होगा, मगर इस दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आखिरत के अंदर। और फिर कोई भी शख्स जो इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत के अंदर जब अल्लाह का दीदार करेगा तो वो बेख्तियार पुकार उठेगा कि हाँ ये अल्लाह तू मौजूद है। मैं अल्लाह को जानना चाहता हूँ, अल्लाह को समझना चाहता हूँ। अल्लाह की पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, इसके बारे में इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अल्लाह ने हमें कुरान मजीद का तोहफा दिया है। ये कुरान क्या है? ये अल्लाह का डेटा है। ये उसकी पसंद और नापसंद हमें बताता है कि अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मुझसे और आपसे कोई सवाल करे कि जनाब ये कुरान इतनी मोटी बुक है, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह का तारुफ क्या है, तो फौरन उसे 3 मुकामात बता दें कुरान करीम। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की तौहीद का उसके अंदर बयान है। दूसरा मुकाम आयतल कुर्सी है कि जिसमें अल्लाह की सिफात का बयान है बड़े जामे अंदाज में। और तीसरा जो मुकाम है वो सूरतुल हश्र है, वो भी उसके अंदर भी जो है ना अल्लाह की सिफात का जामे अंदाज में बयान मौजूद है। अल्लाह का जो तारुफ है वो उसकी सिफात के जरिए होता है। अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह को ये पसंद है कि उसका जिक्र किया जाए। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा कराम से, क्या तुम जानना चाहते हो
کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے، اللہ نے تمہیں کس مقام پر رکھا ہے۔ تم پہلے نمبر پر ہو، 5ویں نمبر پر ہو اللہ کے نزدیک، یا 10ویں نمبر پر ہو، کہاں رکھا ہے اللہ نے تمہارا مقام؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے؟ تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کا کیا مقام ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو کہاں رکھا ہوا، کہیں اسے بائی پاس تو نہیں کر دیا کہ جب بڑھاپا آئے گا پھر دیکھیں گے۔ ابھی تو جو جی چاہے کر لو، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، من چاہی زندگی گزار لو، اللہ کا باغی بن کے گزار لو۔ ذرا سوچئے گا۔